अजीत नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी शालिनी और बूढ़ी माँ दामिनी के साथ एक छोटे से घर में उदास बैठा था। अजीत और शालिनी की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। क्या हुआ अजीत बेटा, आज भी कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं माँ, रोज की तरह आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे काम मिलना बंद हो गया है। जी, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप कोई कारोबार कीजिए ना। क्या कारोबार करेगा बहू अजीत, पास में एक पैसा नहीं है, ऊपर से गरीबी हद से ज्यादा। मेरे पास एक उपाय है, आप प्याज पराठे का कारोबार कीजिए ना, सस्ते में सस्ता और मुनाफा भी अच्छा। प्याज पराठा, ये क्या होता है? हाँ बहू, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं आपको बना कर खिलाती हूँ, रुकिए। शालिनी घर में रखे 5 से 6 प्याज लेती है और अपने हाथों से प्याज के पराठे बनाती है और दामिनी अजीत को खिलाती है, जिसे खाकर तो दामिनी अजीत के होश उड़ जाते हैं। वाह बहू, क्या स्वादिष्ट प्याज पराठे हैं ये तो, खाने में तो बड़े ही मजेदार हैं ये। हाँ शालिनी, सच में बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं ये। अरे ऐसे प्याज पराठे तो मैंने आज तक नहीं खाए। अब सोचिए, जब आप इन प्याज पराठों को खाकर इनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो जब लोग हमारे हाथ के ये प्याज पराठे खाएंगे तो वो कितनी तारीफ करेंगे और हमारा कारोबार कितना चलेगा। हाँ सही कहा तुमने शालिनी, ये प्याज पराठों का कारोबार तो सच में बहुत अच्छा चलेगा। मैं काम करता हूँ, आज ही किसी से कर्ज लेकर एक ठेला खरीद लेता हूँ और कई किलो प्याज ले आता हूँ। हम कल से ही ये कारोबार करना शुरू करते हैं। अरे मेरे सोने के इयररिंग है ना, आप उसे तोड़ दीजिए, उसे तोड़ने से आपको बहुत पैसे मिल जाएंगे। वाह, बहू हो तो शालिनी जैसी। उसके बाद अजीत शालिनी के सोने के इयररिंग तोड़कर उन पैसों से एक पुराना ठेला खरीद लेता है और 30 किलो अच्छी वाली प्याज घर में ले आता है, जिसके बाद शालिनी पूरी रात बैठकर अजीत को प्याज पराठे बनाना सिखाती है। देखते ही देखते अजीत भी शालिनी की तरह प्याज पराठे बनाने लगता है। अगले दिन अजीत कई सारे प्याज पराठे लेकर गांव में आता है और गांव के एक स्थान पर अपना ठेला लेकर खड़ा हो जाता है। तभी एक पीयूष नाम का आदमी उसके पास आता है। अरे ये क्या बेच रहे हो भाई? इसे प्याज पराठा कहते हैं भाई, खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है ये। अच्छा, कितने का है एक ये? केवल 30 रुपए का एक है। अच्छा, ये लो 30 रुपए और एक प्याज पराठा दो मुझे। अजीत पैसे लेकर पीयूष को एक प्याज पराठा देता है और पीयूष उसे खाने लगता है। वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट है ये तो। उसके बाद पीयूष वहीं खड़े खड़े 4 से 5 प्याज पराठे खा जाता है। इसी तरह अजीत के पास धीरे धीरे करके कई सारे ग्राहक आते हैं और वो सब प्याज पराठा खाते हैं। ले देकर शाम तक अजीत के पास केवल 1 या 2 प्याज पराठे ही बचे थे। वाह, पहले ही दिन इतनी कमाई हो गई। चलो अब घर चलता हूँ। अजीत घर आता है और अपनी माँ और पत्नी को आज की कमाई बताता है। इसी तरह अजीत रात को प्याज पराठे बनाता था और सवेरे रोज उन्हें गांव में बेचने जाता था और रोज रोज अजीत के सारे प्याज पराठे बिक जाते थे। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। अजीत का कारोबार उस गांव में पूरी तरह से जम चुका था। एक दिन शाम में अजीत दर्पण नाम के एक आदमी के पास प्याज लेने आता है। दर्पण भाई, 30 किलो अच्छी वाली प्याज दे दीजिए। अजीत भाई, अच्छी वाली प्याज के दाम बढ़ गए हैं, 80 रुपए किलो हो गए हैं प्याज के दाम। तभी अजीत की नजर दर्पण की दुकान में रखी खराब प्याज पर पड़ती है। दर्पण भाई, ये प्याज क्या किलो है? अरे ये प्याज तो खराब है, हर जगह से सड़ी हुई है। अच्छा, क्या किलो दोगे इसे? 30 रुपए किलो दे दूंगा। प्याज पराठा बनाने के लिए तो कोई भी प्याज चलती है, फिर मैं इतनी महंगी वाली प्याज क्यों ले रहा हूँ? प्याज पराठा तो खराब प्याज से भी बन सकता है ना। एक काम करता हूँ, ये 30 रुपए किलो वाली प्याज ही खरीद लेता हूँ, इससे मेरी आमदनी भी अच्छी होगी और प्याज सस्ते दाम में भी मिल जाएगी।
अपना कारोबार देखकर अजीत को लालच जाग चुका था, इसलिए इस बार वो अच्छी वाली प्याज के बजाय खराब 30 रुपए किलो वाली प्याज 50 किलो ले लेता है और उसे घर लेकर आता है। जी, इतनी सारी खराब प्याज कहाँ से ले आए आप? शालिनी, सस्ती मिल रही थी इसलिए ले लिया मैंने। पर इससे प्याज पराठा अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा बनेगा शालिनी, तुम चिंता मत करो। वैसे भी लोग हमारे प्याज पराठे के इतने दीवाने हो चुके हैं कि हम खराब प्याज का प्याज पराठा भी बेचेंगे ना तो लोग हमसे खरीद लेंगे। इससे डबल फायदा होगा, एक तो सस्ते दाम में प्याज भी आ गई और मुनाफा भी ज्यादा होगा। अजीत, ये गलत बात है। आप लालच में आकर ऐसा गलत काम मत कीजिए। हम लोगों को खाने की चीज बेचते हैं। अगर खराब प्याज पराठा खाकर लोगों का पेट खराब हो गया तो? उसकी चिंता हम क्यों करें शालिनी, हमें तो बस ज्यादा पैसा कमाने पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब बहुत रात हो गई, अब तुम सो जाओ, मुझे पराठे बनाने हैं। अजीत शालिनी की एक नहीं सुनता और प्याज पराठा बनाने लगता है। अगले दिन सवेरे रोज की तरह अजीत के आज भी सारे प्याज पराठे बिक जाते हैं। शाम का समय। वाह, खराब प्याज के पराठे भी बिक गए आज तो कम पैसों में बड़ी अच्छी कमाई हो गई मेरी। अजीत घर आता है। अगले दिन सवेरे अजीत फिर से अपना ठेला और प्याज पराठे लेकर गांव में आता है। बस आज भी सारे प्याज पराठे बिक जाए मेरे और मेरी कमाई और अच्छी हो जाए। तभी कई सारे लोग अपने पेट को हाथ लगाए चिल्लाते हुए अजीत के पास आते हैं और अजीत को बुरा भला कहते हैं। अरे ओए अजीत, ये कैसे प्याज पराठे खिलाए तूने कल हमें? प्याज पराठे खाकर कल से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे तेरे प्याज पराठे को तो मैं। तभी रमेश गुस्से में आकर अजीत के ठेले के सारे प्याज पराठे फेंक देता है। खराब प्याज पराठे बनाकर हमें खिला दिया। तेरे खराब प्याज पराठे खाकर कल से हमारे पेट में दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, भाग बेटा अजीत, वरना बहुत मारेंगे तुझे ये सब। अजीत भागने लगता है। तभी सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं और अजीत की खूब धुलाई करते हैं। अजीत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर लोग उसे पीटना बंद नहीं करते और उसके साथ साथ उसके ठेले को तोड़ फोड़ कर वहां से चले जाते हैं। बुरी तरह से मार खाकर अजीत वहीं जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा था और उसका ठेला भंगार की तरह उसके सामने सड़क पर पड़ा था। बहुत बुरी तरह से मारा ये सबने। ओह, पूरे शरीर की हड्डी हड्डी तोड़ दी रे मेरी। अजीत जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अपने घर आता है। अजीत की ऐसी हालत देखकर शालिनी और दामिनी के होश उड़ जाते हैं। तभी अजीत उन्हें सारी बात विस्तार से बताता है। और करिए लालच और बनाइए खराब प्याज के प्याज पराठे। पहले ही कहा था आपको मैंने कि लालच मत करिए, खराब प्याज के प्याज पराठे मत बनाइए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब पिटाई हुई अलग और कारोबार भी हाथ से गया वो अलग। अब बैठिए जीवन भर बेरोजगार घर में। अच्छा भला कारोबार चल रहा था गांव में, उसे भी आपने बर्बाद कर दिया। सही कहा तुमने शालिनी, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। ना तो मैं लालच करता, ना मेरी धुलाई होती, ना मेरा कारोबार बर्बाद होता। पर अब मेरी आंखें खुल गई है शालिनी। मैं वचन देता हूँ तुम्हें, मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगा, हमेशा ईमानदारी से ही कारोबार करूँगा। यही तो बात है, जब आंखें खोलने की बात आती है उस समय हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और लालच जैसी बुरी लत का साथ अपनाकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और जब हमारी आंखें खुलती हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। तो देखा अपने दोस्तों, कैसे मेरे पति ने लालच किया और कैसे हमारा चलता चलाता कारोबार हाथ से गया। इसलिए कहते हैं कि कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच इंसान को बर्बाद करके रख देती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार अगली नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और लोगों की मदद करते रहें।